पक्षीपुर जंगल में सभी जानवर खुशी से मिलकर साथ रहते थे। उसी जंगल में चुलबुली चिड़िया अपनी माँ सुरीली के साथ रहती थी। चुलबुली बहुत ही ज्यादा शरारती थी। उसकी शरारतों से जंगलवासी बहुत परेशान रहते थे। वे रोज जंगल में घूमकर शरारतें करती थी। एक दिन चुलबुली चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठकर खेल रही थी। तभी वो देखती है कि उसी पेड़ पर नीली चिड़िया अपना नया घोंसला बनाकर बैठी थी। नीली चिड़िया को अपने पेड़ पर बैठा देख वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये नीली आंटी हमारे पेड़ पर क्यों रह रही हैं? चुलबुली, ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया? रहने दो उन्हें, अब उनकी उम्र हो गई है। इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी? लेकिन माँ, जंगल में और भी तो पेड़ है ना, उनको कहो कि दूसरे पेड़ पर जाके अपना घोंसला बना ले। चुलबुली, ये जंगल सबका है और ये पेड़ भी सबका है। इसके लिए तुम किसी को पेड़ से हटा नहीं सकती। तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब जंगल के कानून सीखने होंगे और सबके साथ अच्छे से रहना होगा। ठीक है माँ। तुम यही रहना, मैं जाके हमारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। चुलबुली अपने घोंसले में चुपचाप बैठ जाती है। तभी वो नीली चिड़िया को अपने घोंसले से बाहर जाते देखती है। ये नीली आंटी कहाँ जा रही हैं? लगता है ये भोजन लेने जा रही होंगी। अगर मैं इनका घर ही हटा दूं तो ये दोबारा यहाँ नहीं रहेंगी। ये कहकर चुलबुली नीली चिड़िया के घोंसले पर पहुँच जाती है और उसके घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा देती है और अपने घोंसले में वापस आकर बैठ जाती है। शाम को जब नीली चिड़िया वापस आती है तो वो अपने घोंसले को ना पाकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के राजा और बाकी के जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। अरे नीली, तुम क्यों रो रही हो? महाराज, किसी ने मेरा घोंसला पेड़ से नीचे गिरा दिया। मैंने इतनी मेहनत करके अपने लिए नया घर बनाया था, पर किसी को तुम्हारा घोंसला नीचे गिरा कर क्या ही मिलेगा? नीली का घोंसला चुलबुली ने ही गिराया है। मैंने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। तभी चुलबुली और इसकी माँ भी वहाँ आ जाते हैं। चुलबुली, क्या नीली चिड़िया का घर तुमने गिराया है? हाँ महाराज, मैंने ही गिराया है। पर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, तो इन्होंने हमारे पेड़ पर घर क्यों बनाया? ये तो हमारा पेड़ है। चुलबुली, एक बार ध्यान से सुन लो। ये जंगल सबका है, इसलिए यहाँ के पेड़ों पर भी सबका अधिकार है। और अगर तुमने जंगल के किसी भी जानवर को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, चुलबुली अभी छोटी है, उसको माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसी शरारत नहीं करेगी। ठीक है, पर समझा देना अपनी बेटी को, ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। और हाँ, तुम नीली चिड़िया के साथ मिलकर उसका दोबारा नया घर बनाने में उसकी मदद करना। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। नीली बहन, मेरी बेटी की शैतानी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके लिए दूसरा घोंसला बना दूंगी। फिर सुरीली मेहनत करके उसके लिए नया घोंसला बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरीली चिड़िया को अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जाना था। चुलबुली, मैं तुम्हारी नानी से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ, तुम कोई शैतानी नहीं करना। ठीक है माँ, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगी। ये कहकर सुरीली वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन चुलबुली पेड़ पर अकेली बैठी सोच रही थी, माँ को गए हुए काफी दिन हो गए हैं और वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्यों ना मैं भी वहाँ जाकर नानी से मिल आऊं और माँ भी मुझे वहाँ देखकर खुश हो जाएंगी। ये सोचकर वो दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती है। वो जंगल से बाहर निकल आती है, पर वो रास्ता भूल जाती है। उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा जिससे वो रास्ता पूछ सके। थककर वो एक जगह पर आकर बैठ जाती है। इधर सुरीली जब अपने घर वापस आती है तो चुलबुली उसे कहीं नहीं मिलती। चुलबुली को ना देखकर उसकी माँ बहुत परेशान होने लगती है। वो हर जगह चुलबुली को ढूंढने लगती है, पर वो उससे कहीं नहीं मिलती।
फिर वो परेशान होकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाती हैं और शेर सिंह को सारी बात बताती हैं। तुम परेशान ना हो सुरीली, हम चुलबुली को ढूंढ लेंगे, चलो मेरे साथ चलो। फिर शेर चुलबुली को ढूंढने निकल पड़ता है। सब जगह ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इधर चुलबुली एक पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तभी उसे रोते हुए एक शिकारी बाज ने देख लिया। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। तुम कौन हो? तुमने कभी चील नहीं देखी है क्या? मैं 5 दिनों से भूखा हूँ, तुम्हें देखकर मेरे पेट की आग और तेज हो गई। अब समय आ गया है कि तुम मेरी भूख मिटाओ। क्या तुम मुझे कैसे खा सकते हो? मैं अभी छोटी हूँ और मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। मुझे जाने दो चील भैया। अगर तुम्हें जाने दिया तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? ये कहकर वो चुलबुली को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी जंगलवासी उसे वहाँ ढूंढते हुए आ जाते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब सही वक्त पे आ गए, नहीं तो वो चील तो मुझे मारकर खाने ही वाला था। चुलबुली बेटा, हम तुम्हें इसलिए समझाते हैं कि शरारत मत किया करो। देखो, आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। तुम्हारी शरारतों की वजह से तुम्हारी माँ और हम सब कितने परेशान हुए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी शरारत नहीं करूँगी और एक अच्छे चिड़िया के जैसी आप सबकी बातें मानूंगी। दोस्तों, हर बच्चा एक कोरी कागज के जैसा होता है। वो जैसा देखेगा वैसा ही बनेगा। कई बार बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिला। एक शरारती बच्चे को अगर समय पर समझा दिया जाए तो भविष्य में वही सबसे समझदार और जिम्मेदार इंसान बन सकता है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।